थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमें बिलीव करना पड़ेगा जादू में। मैं एक बार फिर से बोलूं कि जब हम लोग बचपन में थे तो जादू में विश्वास करते थे, बट जैसे जैसे बड़े होते गए जादू से विश्वास उठता गया। फिर से अब इस जादू पर विश्वास करने के लिए हमें कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे, कुछ चीज को अमल में लाना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे, तब बिलीव होगा। तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे ये हो सकता है कि इस जमाने में इतने सारे, कितने बड़ी आबादी में कितने लोग सदियों से राजघराने रहे होंगे, राजघराने अमीर रहे होंगे, लेकिन आज वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से नहीं है। जो आज टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, वो व्यक्ति जिंदगी में, खुद की जिंदगी में जीरो था। ये जादू नहीं है सर। एक व्यक्ति 7 साल की उम्र में किसी एक व्यक्ति को देख के सोचता है कि एक दिन मैं भी, जिसके घर में, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सचिन तेंदुलकर का। देखिए जादू नहीं है ये, कि सचिन तेंदुलकर जब 6-7 साल के थे तब उन्होंने देखा कि कपिल देव ने वर्ल्ड ट्रॉफी उठाई है इंडिया की। तो उसने सोचा कि एक दिन मैं भी वर्ल्ड ट्रॉफी इंडिया की तरफ से उठाऊंगा। सोचा उसने। उसके घर में, उसके गांव में, उसके रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई क्रिकेट का प्लेयर नहीं था। उस रात वो बंदा सोने जब गया तो बैट्स को ऐसे गोदी में लेके सोता है, उसकी फीलिंग थी, समझिएगा, सोचा और फीलिंग किया, महसूस किया, और बैट को वो चिपका के सोया था। और वही व्यक्ति बड़ा होके फिर से इंडिया के लिए वर्ल्ड ट्रॉफी उठाता है और क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का शुरुआत तो ब्रिटेन से हुआ था ना, तो ब्रिटेन में भगवान क्यों नहीं पैदा हुआ, भारत में क्यों पैदा हुआ? ये जादू नहीं है? जादू है। एक जीरो व्यक्ति जो खुद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता रहा हो, उस समय भारत में औद्योगिक घराने नहीं थे, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने रहे होंगे, जो खुद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता रहा हो, वह जिंदगी में दुनिया छोड़ के जाते समय लगभग 65,000 करोड़ छोड़ के जाता है। जादू नहीं है। ये व्यक्ति जो एक छोटे से घर में, एक छोटे से घर में, बहुत लंबा टाइम नहीं लगा, 1994 में एक छोटे से घर में आके एक सिस्टम की शुरुआत करता है और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, और उसके पास लगभग 41-41 लाख 60,000 करोड़ का मालिक है वो। अब सोच लीजिए कि ये जादू नहीं है? अब वो राजघराने क्या हुए जिस पर पूरी दुनिया का साम्राज्य था भाई, हर देश उसी से आजाद हुआ है, उन लोगों का राजघराना का राजकोष का क्या हुआ? ये जादू नहीं है? 100% जादू है ये। एक व्यक्ति, जीरो व्यक्ति, बहुत बड़ा अभिनेता बन जाता है, राजनेता बन जाता है। ये जादू नहीं है? राजघराने में भाई नेता तो बहुत पहले से रहे होंगे, उनके बेटे के बेटे बेटे नेता नहीं बन पा रहे, लेकिन जीरो व्यक्ति जो जिंदगी में कुछ नहीं था, वो व्यक्ति आज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज, अपने यहाँ देश में भी देख लीजिएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बैकग्राउंड में जाके देखिएगा, कोई नेता राजनेता नहीं था। जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बैकग्राउंड में जाके देखिएगा, कोई नेता अभिनेता नहीं है। बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे होंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे होंगे, बहुत मंत्री रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे आज उस लेवल पर नहीं। ये लोग जीरो से, इसमें जादू नहीं है, इनकी सोच का जादू है सर। इन लोगों ने सोचा उस तरह से। आज हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत है कि हमारे जिंदगी में जादू कैसे होगा। तो जादू को करने के लिए एक बात मैं बताऊं, जादू को करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने इस रियलिटी में, जैसे हम जादू कर दें। मैं एक बात बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, कि जैसे जादू कर दे चौराहे पे, तो चौराहे पर जादू भूत टोना टोटका किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक कद्दू होता है, उसको काट देते हैं। अरे रिक्शा कोहड़ा बोलते हैं उसको, कहीं कहीं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप समझिएगा। जिसका पेठा बनता है वो अलग अलग कद्दू होता है, उसको काट दिया जाता है। नींबू काट के रख दिया जाता है, कुछ सिंदूर रख जाता था, कुछ चूड़ी रख जाती है, कुछ मेकअप का सामान रख दिया जाता है, कुछ मूर्ति रख जाती है, कुछ ऐसा रख दिया जाएगा, बस वो जादू हो गया। अब आप क्रॉस करके जाइए आप। अब वो जब एकत्रित हो गया, तब वो जादू का रूप देने लगा। डर लगने लगा कि ना ना ना, इसको क्रॉस कर देगा तो मेरे साथ अनहोनी हो जाएगी। मन में एक भय व्याप्त हो गया। अगर यही चीज 1-1 किलोमीटर बिखेर दीजिए, कद्दू यहाँ गिरा हो, कटा, एक 5 किलोमीटर बाद कुछ, 5 किलोमीटर बाद कुछ, 5 किलोमीटर कुछ और, अब उस पर जादू नहीं है। बिखरा है तो जादू गति नहीं दे पाएगा जादू को। एकत्रित होगा तभी वो जादू को गति दे पाएगा। फीलिंग है ये। मैं फिर से बोलूं, ये सोच है। जिन लोगों ने सोचा उनके साथ हुआ।
अब हम चलते हैं अपने ज़िंदगी में जादू होने के लिए, जो इसके लिए कुछ आइटम जो की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें से कुछ है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उसके बारे में समझते हैं। हमारे अपने खुद की ज़िंदगी में जादू कैसे होगा, उसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे पास जादू के रॉ मटेरियल या वो क्या सिस्टम, क्या चीज़ अपनाना पड़ेगा। तो उसमें से पहला एक है जादुई पत्थर, एहसानमंद पत्थर। एक इतना छोटा-सा पत्थर ले लीजिए, गोला-सा, जो स्मूथली हो, चिकना हो, जेब में पड़ी रहे। और उसकी कहानी क्या है? वो आइटम है तो रियल पत्थर ही, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन उसने प्रैक्टिस कराना शुरू कर देगी हमें। तो इसके पहले एक बात करना है कि हमें जो चीज़ मिला है, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन थी, वो छूट रही थी, उसको याद आ गया। जो चीज़ हमें मिला है, उसकी नियामतें गिनना शुरू कर दें, उसके बारे में शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। जादू अपने ज़िंदगी में जादुई परिवर्तन होने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो हमें मिला है, उसी चीज़ की शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। जो वो चीज़ छोटी हो, चाहे चीज़ बड़ी हो, उससे कोई लेना-देना नहीं। जो भी चीज़ हो, उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। तो खुद लिखिए कि आपकी ज़िंदगी में 10 पॉइंट ऐसे कौन से हैं, जिस पे आप ऊपर वाले के बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहले हम खुद ही हैं, भई हम सही सलामत हैं, मतलब ये सब देख रहे हैं ना, अब ये ऐसा तो नहीं कि ये है ही नहीं है, सब सही सलामत है, तो इसके लिए आप पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, कि आपने मुझे सही सलामत पैदा किया। इसकी तो शुक्रिया होनी चाहिए, नहीं पता चला कोई पार्ट गायब कर दिया होता तो। दूसरी चीज़, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में, माँ-बाप की शुक्रिया अदा करिए। ऊपर वाले के और अपने जो चीज़ आपके पास है, सब चीज़ की शुक्रिया अदा करिए, चाहे चीज़ें छोटी चाहे बड़ी। उसी दिन से, जिस दिन से आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में जादू जैसा चीज़ होना शुरू हो जाएगा, उसका बीज बन जाएगा, वो बढ़ना शुरू करेगा। तो उसी में से पहला जो आइटम है हमारा, है जादुई पत्थर, एहसानमंद पत्थर। क्या उसकी कहानी है कि एक बार क्या हुआ था कि एक मित्र था, 2 मित्र थे, एक मित्र का बच्चा बीमार हो जाता है और उसको डॉक्टर समय दे देते हैं कि बच्चा 1 साल के तक का रहेगा, तुम सेवा करो, बाकी कोई विकल्प नहीं इसको बचाने का। ये मत मित वो वाला मित्र जिसका बेटा बीमार था, दूसरे मित्र को पत्र लिखता है, बोलता है, "मित्र मेरा बेटा ऐसे-ऐसे है।" तो उसने कहा, "डोंट वरी यार, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास एक जादुई पत्थर है। ये पत्थर मैं तुमको भेज दे रहा हूँ, इस पत्थर की क्रियाकलाप ऐसे हैं, आपका बेटा ठीक हो जाएगा।" बोला, "अरे! डॉक्टर मना कर चुके हैं।" तो ये पत्थर क्या करेगा? कह रहे, पत्थर जादुई पत्थर है ना भाई, एहसानमंद पत्थर है ये। इसके अंदर बड़ी पावर है, तुम लो इसको। अब सिर्फ भाई ऐसे भी तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्प ही नहीं है, तो इस पत्थर के अंदर हमें 100% भरोसा है कि इस पत्थर का प्रयोग करोगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और होता क्या है? बोलता है कि ये पत्थर ले जाओ, जब इस पत्थर को देखना, छूना, टच करना, सुबह, शाम, दिन में जब भी वक़्त मिले, तब बोलना, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। ये बोलना, सुबह-शाम, रात में सोते समय, जब उसके हाथ सर के पीछे रख दो और जब निकले तो देखो, इसको देखना, बोलना, मेरा बेटा बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। और अंततः 8वें महीने से उसके बेटे के अंतर्गत 8 महीने तक कुछ नहीं, टाइम लगता है। बीज को वृक्ष बनने में वक़्त लगता है। कौन-सा बीज? मन में, ब्रेन में जो बीज बना था कि मेरा बेटा ठीक हो रहा है, उसको बिलीव होता गया, और ये बीज बढ़ता गया। जब ये वृक्ष बना तो उसका बेटा ठीक होने लगा और अंततः 12 महीने में बिल्कुल फिट हो गया। अब समझिएगा कि अब सब तुरंत सोचेंगे कि आप मेरे साथ ये घटना कैसे घट सकती है? सर, नेचर है ना, ये नेचर का काम है ये। बीज को वृक्ष बनाने का काम नेचर करती है, बट हम उसे सही समय पर खाद, पानी और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दें, बाकी सब काम नेचर करता है। तो ये पहला हमारा स्टेप चला गया कि जादुई पत्थर। अब दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है सर। पहला क्या हो गया मेरे पास? जादुई पत्थर। अगर आपके पास जेब में पत्थर नहीं है, तो आप जादू को अंजाम नहीं दे रहे हैं। आप एक जादू रखिए और पत्थर लिखिए और बोलिए, जब भी पत्थर पर टच करिए, बोलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा काम ये हो रहा है। क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? उस चीज़ को बोलना शुरू कर दीजिए। अब बिलीव होना चाहिए। यही चीज़ हम लोगों ने बचपन से खो दिया है। जब बचपन में थे तो बिलीव करते थे। अब जिसका बिलीव हो जाएगा, उसके साथ जादुई घटना घटेगी, जिसके पास बिलीव नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि ये पत्थर हो गया। जैसे आपको सक्सेस होना है, तो सक्सेस की परिभाषित कर दीजिएगा, उसका एक मैप बना दीजिएगा, उसका एक पिक्चर कैटेगराइज़ कर दीजिएगा कि मुझे ये चाहिए ज़िंदगी में।
जैसे मैं पत्थर लेता हूँ या मेरे पास तो एक माला भी है, मैं बोलता हूँ मुझे अभी करंट में 2 करोड़ रुपए की जरूरत है जिससे मेरा सब चीज फुलफिल होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मुझे 2 करोड़ रुपया मिल गया है, मैं ये काम करा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मुझे 2 करोड़ रुपया मिल गया है, मैं ये काम करा रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है जिसकी जो जरूरत होगी। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है, जादुई संबंध। ये हर किसी के बस का नहीं है सर। जादू दिखाना और जादू करना हर किसी के बस का नहीं होता। वैसे यहाँ भी हर किसी के बस का नहीं है। हर चाहे करना तो कोई भी कर सकता है। भाई एक एग्जांपल दें, सुबह 4 बजे जग के मॉर्निंग वॉक करना बहुत कठिन है क्या? बहुत सरल है, लेकिन हर किसी के बस का बात नहीं है। कौन सा इसमें मेहनत करना पड़ता है? मॉर्निंग वॉक की बात तो करी जा रही है। बहुत सरल है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई 4 बजे जग के 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक नहीं करता, क्योंकि उसके सेहत के लिए ही है। अगर 5-4 बजे जग के 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं, तो आप ही स्वस्थ रहेंगे, कोई और स्वस्थ नहीं रहने वाला है। बट ये हर किसी की बस की बात नहीं है, यार कोई नहीं कर सकता। जस्ट लाइक यहाँ भी कुछ ही लोग करेंगे, हर कोई बात नहीं करेगा। तो हम चलते हैं, इस बात को समझते हैं कि हमारा जो जादुई संबंध है उसका चयन कैसे करेंगे। तो चयन करने के लिए हमारे पास ये विकल्प दिया गया है कि हम पहले 3 संबंध नोट कर लें पेन पेपर पर, 3 पेज पर। पहले व्यक्ति का नाम लिखिएगा। मेंटर हमारा वही हो सकता है जादुई संबंध में जो हमारे बारे में या जिस चीज का मेंटर बना रहे उसके बारे में नॉलेज रखता हो, अनुभव रखता हो। उन तरह के लोगों का चयन करिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका माँ बाप, बहन, पत्नी, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ कंडीशन होगी। हाँ, ऐसे व्यक्ति को मेंटर बनाइएगा जो आपसे सलाह मशवरा कर सकें, जिनसे आप हम अपनी बात कर सकें। ऐसा नहीं कि हम महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान लिए और महात्मा गांधी को ही अपना मेंटर मान लिए। अब कोई बात उनके आदर्शों पर चलेंगे तो आज समय निकल चुका है। उनका मेन आदर्श क्या था कि भाई अगर कोई इस व्यक्ति इस गाल पर चाटा मारे तो दूसरा भी कर दो, वो ताड़ से उस पर भी मार के निकल लेगा। अब जमाना है कि हमें उस फील्ड का खिलाड़ी हो उससे चयन करें जिससे डिबेट कर सके, और महात्मा गांधी से तो हम डिबेट नहीं कर सकते ना। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को मेंटर के रूप में चयन करना है। तो 3 संबंध का पहले नाम लिखना है। पहला एक व्यक्ति होगा, उसके बारे में हम लिख डालेंगे पूरा। फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में दूसरे पन्ने पर लिखेंगे, फिर तीसरे व्यक्ति के बारे में तीसरे पन्ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि उनकी कौन सी चीज आपको बहुत पसंद लगती है और किन के वजह से आप प्रभावित होते हैं और क्या सीखने की कोशिश करते हैं। 3 लिख के तीनों में तुलना करिए कि कौन सबसे बेहतर है। फिर उससे दूसरे नंबर पर कौन बेहतर है, तो 3 लिखने के बाद उसमें से 1 काट देंगे, 2 बचेगा। और इसमें वक्त लगता है सर, फीलिंग आती है। अब उसके साथ जुड़ी होगी अगर ये आपकी मर्यादा, तो ये इसके अंदर पावर आएगा। अब फिर बहुत सोच विचार के बाद क्या करेंगे कि आपको दूसरा काटना होगा। फिर एक नाम आता है, वो आपके आदर्श हो गए, वो मेंटरशिप हो गए। और ये चयन करना ही आपको एक महान वर्क की तरफ प्रेरित करेगा और लेके चला जाएगा। आपको पता नहीं होगा सर इसमें कितनी बड़ी पावर छिपी हुई है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल तो आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना कि बहुतों ने ऐसा काम किया है। बहुतों ने, बहुत लोगों की अगर मैं पढ़ता हूँ ना, कई भेंट वार्ता में मैंने देखा किसी ने किसी को आइडियल माना और उसको मिले भी नहीं उनसे। 1-2 बार कहीं मिले होंगे, ऑटोग्राफ ले लिया होगा, बट आज उस दिशा में बहुत आगे गए। प्राचीन काल में आपको एक कहानी फिर से सुनाता हूँ। आपने देखा प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी कथा है कि एक बार एकलव्य चला गया द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं सीखा था, मैं सिर्फ राजकुमारों के लिए नियुक्त हूँ, मैं आम आदमी को कोई धनुर्विद्या नहीं सिखा पाऊंगा, मैं सिर्फ राज घराने के राजकुमारों को ही सिखाता हूँ। बट उसने सोचा नहीं सिखाएंगे तो आप ही। क्या सोचा होगा उसने? कुछ नहीं मैं जानता, सिखाएंगे तो आप ही, चाहे राय से सिखाइए चाहे कुराय से। ये लैंग्वेज नहीं बोला उसने, बोला सर सिखाएंगे तो आप ही, गुरु तो आप ही हैं मेरे। उसकी फीलिंग, और जाता है उनकी तस्वीर बनाता है और उनके सामने प्रैक्टिस करना शुरू करता है। ये मेंटरशिप है सर। उसको कोई जीवित आदमी सिखाता तब कितना सीख गया होता। अजीवित आदमी जिसको सिखाया उसने क्या सीखा, फर्क देखेगा। विदाउट, सिर्फ उसकी पावर थी कि आज सॉरी उस समय उन्होंने उस समय वो चीज सीख लिया जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया ही नहीं था।
कहानी आप बखूबी जानते हैं। एक बार ये लोग घूमते हुए जंगल में जा रहे थे, हस्तिनापुर का कुत्ता देख लिया एकलव्य को, डील डॉल सॉरी, और लगा भौंकने, उसने तीर निकाला, मुँह में भर दिया। चोट नहीं लगी, भूख नहीं पाया। कुत्ता को जब लोगों ने देखा, खुद आश्चर्यचकित हो जाकर ये किसने कर दिया। जब वहां जाते हैं, देखते हैं तो एक व्यक्ति धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। बोला, इसने गुरु जी ने बोला, इसमें इसने ऐसे किसने सिखाया तुमको? कहा, आपने तो सिखाया है। कह रहे, मैंने कब सिखाया? क्या देखिए आपकी तस्वीर है, मैं आपके पास गया था, आपने मना कर दिया था, मैंने आपकी तस्वीर बनाई और आपकी प्रेरणा से सीखा हूँ, ये सब सीख लिया, गुरु जी सब आप ही का है। तो गुरु जी ने कहा कि बहुत सही, तुमने सीख लिया तो गुरु दक्षिणा दे दो। उसने कहा, बिल्कुल आप मांगिए जो मांगना हो। उन्होंने कहा, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। देखिए सर, वो फीलिंग थी, मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, वो उसके अंदर वो फीलिंग थी, वो पावर था, जिससे वो सीखा था। तो वही फीलिंग पावर ने तुरंत निकाला और अंगूठा खट से मार के दे दिया। ये थी सबमिशन, ये थी समर्पण, इस चीज में ही जादू था। तो हमें आपको एक मेंटर का चयन करना पड़ेगा। अगर हम आप एक मेंटरशिप नहीं बनाते, उसके प्रति सबमिशन नहीं होगी, तब हमारे अंदर सोच में वो पावर आएगी नहीं जिससे जादू हो सके। तो दूसरा हमारे पास दो टॉपिक मिल गया, पहला जादुई पत्थर, दूसरा जादुई संबंध। तीसरा हमारे पास है जादुई स्वास्थ्य। हेल्थ रहेगा तभी तो उसमें क्या होता है कि हमारे आम इंसान के पास, आप ध्यान से समझिएगा, आम इंसान के पास बड़ी शिकायत होती है हेल्थ के प्रति। सर, अगर इनका एक बहुत अच्छा फार्मूला है, आप सुने भी होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर स्वास्थ्य के प्रति हम कृतज्ञ हैं, तब तो हमें स्वास्थ्य और ज्यादा मिलेगा। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हैं, तो जो भी हमारे पास स्वास्थ्य वो भी ले लिया जाएगा। जैसे मेरा हो गया, मैं स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ नहीं था सर, कृतज्ञ हो गया। कृतज्ञ होता, अपने हेल्थ के प्रति कृतज्ञ होता, तो क्या करता, सुबह जगता, मॉर्निंग वॉक करता, एक्सरसाइज करता, योगा करता, अपने खान पान पर ध्यान देता, तब तो ये कृतज्ञता हुई। अगर ये नहीं कर पाया तो ये कृतज्ञता हो गई। परिणाम क्या हुआ, मुझे शुगर हो गया। जब शुगर हो गया, तब मुझे होश आया, अब मैं सब बड़ा प्रॉपर करता हूँ। जब हो गया, अब जब मैं इसके प्रति कृतज्ञ होना शुरू हुआ, तो अब ये बीमारी से मैं छुटकारा पाना शुरू कर दिया हूँ। मैं दावा करता हूँ 1 साल बाद मैं बिल्कुल फिट हूँगा। समय लगता है भाई, बीज के वृक्ष बनने में वक्त लगता है। अब मैं पहले क्या करता था, हफ्ता में 4 दिन मशीन निकाल के टेस्ट करता था, अरे मेरा शुगर इतना है। अब बिलीव ये हो गया, मशीन रखी है सर, ताकता ही नहीं उसको। अब बिलीव हो गया, नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ। जब फिट हूँ तो फिर ब्लड टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। अब ये विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो अब ये बिलीव सिस्टम मेरा उसके स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक हो गया। सुबह 3:30 बजे जगना, 4 बजे तक रूटीन में आ जाना। देखिए मैं 5:10 तक हम लोग कार पर आते हैं, 5:40 पर जूम पर आते हैं, अभी आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। सुबह के बाहर उतना आप फेस पे वो ग्लैमरिंग नहीं दिख रही होगी, बट अंदर से तो है ना, अंदर से तो मैं प्रसन्न हूँ भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। तो तीसरा हो गया हमारे पास जादुई संबंध। अगर हम संबंधों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, तब तो स्वास्थ्य और अच्छा मिलेगा। जैसे कृतज्ञ होंगे, स्वास्थ्य ले लेके आ जाएगा। सर, कभी-कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बहुत सही, मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, रिटायर हुए उन्हें 5 से 7 साल हो गया है और ऐसे लगता था बिल्कुल जैसे अभी 40-45 साल के हों। ऐसे कई लोगों को मैंने मिला। मतलब मैं एक बार मिला था, एक मिस्टर बीबी यादव थे, मतलब आईआरएस थे, रिटायर हो गए थे और मैं उनसे मिलने गया था। मिला जब, तो आए, जो जबरदस्त तरीके से हाथ मिलाया उन्होंने, और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग थे लोअर टी-शर्ट में, और जो पर्सनालिटी थी सर, मैं बहुत परेशान हुआ ये सोच के कि ये लोग रिटायर्ड हैं। और उन्होंने जब बातचीत की, जो उनके बातों में सर विनम्रता, जो बातों में कृतज्ञता थी, जो उन्होंने खिलाया-पिलाया, सर मैं एक बात बता दूँ, उस लेवल का आईएएस रैंक अधिकारी, उनकी वाइफ भी सीडीओ रही थी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, इतना प्रॉपर जोड़ी मैंने देखा, मैं नतमस्तक हो गया।
इस जिंदगी होनी चाहिए। और जब वो लोग मतलब चाय पिलाने के लिए, आप बिलीव करिएगा, और मुझे याद है अभी भी वो पल में याद है, कैसे प्लेट में लिए थे कि थोड़ा सा एक काजू बादाम था, ले लीजिए इसको, चाय पीजिए। इतनी कृतज्ञता भरी थी रोम रोम में। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हैं, और आज 65 साल 70 साल के करीब उम्र जा रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे 40-45 के हुआ भी। तो है, जो लोग कृतज्ञ हैं स्वास्थ्य के प्रति, उनका हेल्थ बहुत शानदार है। जो कृतज्ञ है 30 साल में 60 साल के लक्षण दिखाई देते हैं, रोज शिकायत ही करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है सर, इसको समझने में जितना एग्जाम्पल दिया जाए कम है। अभी हम 3 ही टॉपिक पर पहुंचे हैं, इसमें 5-7 टॉपिक पर हमें चर्चा करनी थी, तो शेष चर्चा कल होगी। हमारे पास 38 हो भी गया है। तो मैं एक बार फिर चाहूंगा कि हम सभी साथी एक बार फिर अपनी वीडियो ऑन करेंगे और एक दूसरे की बात करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है तो इसको बोलेंगे, और फिर एक चर्चा और करनी है कि अगर ये बात अच्छी है तो क्यों ना हम अपने लोगों को जूम पर लाएं थोड़ा सा। अंजलि बेटा, मैं एक बार फिर से बोलूं कि आप सबको फ्री कर दो वीडियो पे, हम लोग एक दूसरे को दर्शन कर लें। बहुत अच्छा पर्व तो सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर, जय हिंद। देखिए उपाध्याय जी गुड मॉर्निंग, आ गए 2 लोग। ये देखिए राघवेंद्र जी आ गए। ये देखिए सर, देखिए बहुत अच्छा लगता है सर, वेल मेंटेन ये होता है। देखिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे देखते हैं आज हमारे पत्रकार महोदय तो बड़ा लपेटे बैठे हैं, गाती वाती बांध के। हाँ? अरे बहुत ठंड लग रहा हाँ, ठंड तो है, ठंड तो है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन हमने तो सुना है कि मर्द को सर्द नहीं लगती। नहीं सर, रात की खेत में लगाया था वही वजह से। कुछ नहीं, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग को देखे। और सर रामेश्वर सर, आप भी अपना वीडियो अनम्यूट कर सकते हैं, आवाज आ जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, साउंड आवाज नहीं आ रही है आपकी। लंदन में ठंडी नहीं है सर। रामेश्वर सर की साउंड नहीं आ पा रही, मैं आवाज सुनना चाह रहा था आपका। आपका ना ऑडियो ओपन करिए, ऑडियो आपको खुला नहीं है। नीचे है बाएं तरफ कोने में, नीचे बाएं तरफ कोने में माइक बना है। माइक को रामेश्वर टच कर सर, देंगे नीचे तो बाएं तरफ आपकी कोने आवाज में आने माइक लगेगी। बना है। सर आवाज नहीं आ रही है।